Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to STEP Anti-Test class. My name is Professor Zulfikar Ali और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.5 से 2.8 तक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आइए चलते हैं बोर्ड पे। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.5 टू 2.8। अच्छा स्टूडेंट, ये आपको इस बात का पता है इसके अंदर डेरिवेटिव्स वाले चैप्टर में ज़्यादातर फार्मूलाज हैं। हमने इनके पहले तरतीब में कुछ फार्मूलाज इनके जो सारे लिखेंगे, वन बाय वन ये फार्मूला लिखे हुए हैं, इनकी एक दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद फिर जो इसके रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उनकी प्रैक्टिस करेंगे। देखिए सबसे पहले ज़रा स्टूडेंट इस पर गौर करें, डेरिवेटिव्स और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अच्छा ये सिंपल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये उनके हैं, फार्मूलाज हैं, ये टोटल 6 हैं। साइन ए एक्स, साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, कोस ए एक्स आ गया। फिर एंड पे आपने एंगल, एंगल जो इसका होता है एंगल है ए एक्स के भी डेरिवेटिव लेना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर हमने जो एंगल का डेरिवेटिव होगा वो भी लिखा करेंगे और एंगल का डेरिवेटिव स्टार्ट भी लिखा करेंगे। ए एक्स डेरिवेटिव ए फाइंड करके शुरू में लिख दिया। ऐसे ही कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, फिर एंगल का डेरिवेटिव साथ शुरू में ए आ गया। इसी तरह टेन का सीकेंड स्क्वायर, कोट का माइनस कोसिकेंड स्क्वायर, सीकेंड का सीकेंड इंटू टेन, कोसिकेंड का कोसिकेंड इंटू कोट। शुरू में स्टार्ट में ये जो ए लिखा हुआ है ये वो एंगल है जो ए एक्स है, ए एक्स डेरिवेटिव जो कि ए होता है वो हम लिख रहे हैं। यहां स्टूडेंट एक चीज पे जरा गौर करें, एक पॉइंट पे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस सी से स्टार्ट हो रहे हैं, मिसाल के तौर पे देखें, कोस है, कोट है और कोसिकेंट है। सी से स्टार्ट होने वाले जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उनके डेरिवेटिव्स नेगेटिव है। ये भी डेरिवेटिव नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये तीनों डेरिवेटिव्स नेगेटिव है। इसी पॉइंट को लेके हम आगे चलेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर सी से स्टार्ट होते हैं उनके डेरिवेटिव नेगेटिव है। अब इसकी एक एग्जांपल देखें। जनरल इसका फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कह लें, ये जनरल फार्मूला है साइन, उसके एंगल कुछ भी हो सकता है एफ ऑफ एक्स। अच्छा एफ ऑफ एक्स से मुराद है कोई भी जनरल इसका फंक्शन यहां पर आ सकता है। ए एक्स आ जाए, 2x आ जाए, लॉग एक्स आ जाए, एक्स स्क्वायर आ जाए, एक्स ओवर 2 आ जाए, कुछ भी आ जाए। साइन का बेसिक फार्मूला भाई, साइन का डेरिवेटिव कोस, साइन एफ ऑफ एक्स, कोस एफ ऑफ एक्स, साइन कोस में चेंज हो गया। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां बताना है, इसके एंगल देखें, एंगल है एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लिखिए डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स, ये एंगल का डेरिवेटिव है, ये इसका जनरल फार्मूला है। तो स्टूडेंट आइए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इसकी एक एग्जांपल इसकी करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ साइन लॉग 2x, एक एग्जांपल के तौर पे इसको करने लगे। साइन का डेरिवेटिव कोस, एंगल वैसे log 2x आगे, आगे log 2x का जो log इसके लिखा होता है log के आगे वो एक दफा नीचे आएगा। 2x का डेरिवेटिव 2, यानी इसका आंसर आ गया 1 ओवर x कोस log 2x। एक एग्जांपल के तौर पे हमने इसको लिया। अच्छा ये इसी तरह ना यहाँ पर आपको इस फर्स्ट पॉइंट 6 के 6 फार्मूला में आपको ये समझाया है कि जब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है तो वहां पर आपने इसके बाद एंगल का भी डेरिवेटिव लेना है। अब ये डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखने लगे। पहले डेरिवेटिव सिंपल फंक्शन देखिए, आप इनवर्स के फार्मूला, साइन इनवर्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स ओवर ए इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ कोस इनवर्स एक्स ओवर ए इज इक्वल टू -1 अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा फार्मूला 1 और 2 में जरा स्टूडेंट गौर करें, सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, दोनों फार्मूला सेम है, यहां एक नेगेटिव साइन साथ आ रहा है, इसका मतलब है ये दोनों फार्मूला ये वाले सेम है। अच्छा इसी तरह इस फार्मूला पे गौर करें, tan डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x ओवर a, तो ये आएगा इज इक्वल टू a ओवर a प्लस एक्स स्क्वायर माइनस a ओवर a प्लस एक्स। अच्छा tan इनवर्स का कोट इनवर्स x ओवर a का, तो इन दोनों का भी डेरिवेटिव सेम है, तो इनका मतलब है, इसका मतलब फर्क इस चीज में है, सिर्फ नेगेटिव साइन में। इसी तरह सिमिलरली सीकेंड इनवर्स का और कोसिकेंड इनवर्स का भी डेरिवेटिव सेम है, डिफरेंस है तो सिर्फ नेगेटिव साइन में। तो अगर x ओवर a साथ आए तो इनके डेरिवेटिव हम इस तरीके से इनके लिखेंगे डेरिवेटिव। अब हम देखिए इसकी एक जनरल एग्जांपल के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आपने जरा इस पे जरा और इस पे करें,
डी ओवर डी एक्स कोसिकन इनवर्स एक्स ओवर टू, बिल्कुल इसका फार्मूला जो है इसका देखें, मैं इन्हीं से कोसिकन इनवर्स से इसका फार्मूला समझाने लगा हूं, माइनस ए ओवर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र, यहां पर एक्स ओवर ए है तो इस एग्जाम्पल के अंदर एक्स ओवर टू है, यानी टू ए की जगह पर सिर्फ टू आ गया है, तो चूंकि सी से स्टार्ट हो रहा है इसलिए इसके साथ आएगा माइनस ए, वहां पर माइनस ए था या माइनस टू, तो मोड एक्स अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र यानी टू स्क्र 4 आ गया। ये ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर करवाया। अब एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये एक देखें, इसके बाद ये जो एमसीक्यू एक्सप्लेन करने लगा हूं जरा इस पे आपने गौर करना है। डेरिवेटिव ऑफ कोट इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये समझने से पहले आप जरा इस साइड पे थोड़ा सा देखें, कोट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स x। कोट इनवर्स में और टेन इनवर्स में ये रिलेशन होता है, ये रिलेशन आपने ध्यान में रखना, कोट इनवर्स टेन इनवर्स में। अच्छा, अगर x की जगह रिप्लेस कर दे 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल इसी तरह कोट इनवर्स को टेन इनवर्स ये भी हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी इस तरह आ जाएगा। अच्छा, ये दोनों आपस में चूंकि इक्वल हैं, आप ऐसे करें ये इसको ना कोट इनवर्स को 2x की जगह ये वाली वैल्यू यहां पे लगा दी, इसके बाद टेन इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला देखे 2 टेन इनवर्स ए इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2a ओवर 1 माइनस ए स्क्वायर, ये इसका फार्मूला इनवर्स के डबल एंगल फार्मूला में 2 टेन इनवर्स ए इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2a ओवर 1 माइनस ए स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट देखें, इनको मैंने इस साइड पे लिख लिया, इसको इस साइड पे लिख लिया, यानी टेन इनवर्स 2a ओवर 1 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स ए। तो अगर a को x से रिप्लेस कर दे, जरा गौर करें ये वाली चीज और ये सेम नहीं बन चुके, तो यहां सिर्फ a को x से रिप्लेस किया है तो ये बन जाएगा ये टेन इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स x, उसके बराबर आ गया। यानी इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू लगा सकते हैं, यहां पर यही किया है, इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू लगा दी। तो अब इसका अलग अलग डेरिवेटिव, पाई बाई 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2 वैसे आ गया, टेन इनवर्स का होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और ये माइनस 2 इसका आ गया इसका आंसर। अब हम इसके बाद हम स्टूडेंट देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस, तो इसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन, इसके भी उसी तरह 6 फार्मूलाज हैं। ये फार्मूला नंबर 1 देखें, साइन हाइपरबोलिक ए एक्स इज इक्वल टू साइन का कोस होता है, इसी तरह जिस तरह वहां पर एंगल का लिया था, इस फंक्शन का भी हाइपरबोलिक फंक्शन का जो एंगल होगा उसका ए एक्स डेरिवेटिव है, इनके भी स्टार्ट में उसी तरह आएगा। कोस का डेरिवेटिव साइन होता है, टेन का सीकेंड स्क्वायर होता है, और कोट का कोसिकेंड स्क्वायर होता है, स्टार्ट में वो ए आता जाएगा। इसके अंदर एक डिफरेंस है जिसका आपने ख्याल रखना है, जो हाइपरबोलिक फंक्शन के अंदर जो स्टार्ट वाले 3 सिंपल है, 3 उनके रेसिप्रोकल फंक्शन है। हाइपरबोलिक में जो रेसिप्रोकल फंक्शन है उनके डेरिवेटिव नेगेटिव आते हैं। देखिए, कोट का डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, सीकेंड का माइनस में होगा, नेगेटिव होगा, और कोसिकेंड का नेगेटिव होगा। जो सिंपल फंक्शन है साइन, कोस और टेन, इनके तीनों का डेरिवेटिव पॉजिटिव है। इसका भी नीचे जनरल फार्मूला एक लिखा है, कोस हाइपरबोलिक एफ ऑफ एक्स, कोस हाइपरबोलिक फंक्शन है, कुछ भी एंगल हो सकता है, एफ ऑफ एक्स, तो कोस का हो गया साइन, साइन एफ ऑफ एक्स, और आगे उसके बाद फंक्शन का भी डेरिवेटिव लेना है, उस एंगल का भी डेरिवेटिव लेना है जो हाइपरबोलिक फंक्शन के आगे लिखा होता है। अच्छा, एक चीज फिर देखेंगे, यहाँ कोस का डेरिवेटिव माइनस नहीं आया, नेगेटिव नहीं आया। हाइपरबोलिक फंक्शन में पहले 3 फंक्शन के डेरिवेटिव पॉजिटिव होते हैं, जो रेसिप्रोकल होते हैं उनके डेरिवेटिव नेगेटिव होते हैं। इसको सामने रखते हुए इसी फार्मूला को देखे, मैंने एक यहाँ नीचे एक एग्जांपल लिखी है कि अगर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ई की पावर माइनस एक्स आ गया, देखिए कोस का डेरिवेटिव साइन, उसके बाद ई की पावर माइनस एक्स का माइनस ई की पावर माइनस एक्स साथ आ गया। स्टूडेंट्स अब देखें डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस, इनके फार्मूलाज देखने लगे हैं कि इनके 6 फार्मूलाज इनके भी हैं। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इज इक्वल 1 ओवर अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स 1 ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और टेन और इन हाइपरबोलिक इनवर्स का और कोट हाइपरबोलिक इनवर्स का फार्मूला सेम है,
जो कि फार्मूला सेम है, इसलिए इसके अंदर इनका फर्क डिफरेंस इनके अंदर क्या है, टेन हाइपरबोलिक इनवर्स के अंदर एक्स मोड लेस देन 1 होता है और कोट हाइपरबोलिक इनवर्स में एक्स मोड ग्रेटर देन 1 होता है। दोनों का फार्मूला सेम, कोसिकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स का, इसके बाद सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स का। ये 6 फार्मूला आपको लिख के दिए। अब स्टूडेंट इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स देखते हैं कि किस तरह। पहले इनका एक जनरल फार्मूला देख लें, अब हम जाते हैं इनकी एग्जांपल की तरफ। साइन हाइपरबोलिक एफ ऑफ एक्स, अब इनका हमने ये देखना है कि साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एफ ऑफ एक्स, उसी तरह 1/1 प्लस एफ एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। अच्छा, आपको यहाँ स्टूडेंट ये बताया गया है कि आपने इस एफ एक्स का भी डेरिवेटिव आपने इसका लेना है, एफ का भी डेरिवेटिव आना चाहिए, ठीक है। अब आप देखें 1 माइनस, अब देखिए इसका आ जाएगा, कैसे ये करेंगे, सपोज सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स साइन एक्स की एग्जांपल है, तो ये आएगी 1/sin माइनस 1/sin आ गई, अंडर के अंदर आएगा 1 माइनस साइन इसकी सीकेंट हाइपरबोलिक 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फिर इस साइन का भी आगे डेरिवेटिव लेना है, जो साइन है आगे इसका भी डेरिवेटिव इसका आएगा, तो साइन का डेरिवेटिव जो कि cos होता है, तो ये देखें ये cos 1 माइनस साइन cos स्क्वायर बन जाएगा, वो cos और ये cos, ये दोनों आपस में ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 माइनस कोसिकेंट माइनस कोसिकेंट एक्स, इसका आंसर इसका आ गया। अच्छा, एक स्टूडेंट और एक इसके अंदर देखें, ये जरा अब इस एग्जांपल पे जरा गौर करें। डेरिवेटिव लेना है log x प्लस अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव इसका लेने के बजाय ये जो x प्लस अंडर के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है, बेसिकली ये साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x है, आपने इसकी जगह साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x लिख दें, इसका फार्मूला आपको पूछ रहा है डेरिवेटिव, तो आप इसका डेरिवेटिव तो हमें पता है 1/अंडर के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो वो इतने बड़े एक्सप्रेशन का वो फार्मूला इसको देख के ऐसा लग रहा है कि इसको बड़े लेंथी तरीके से करेंगे लॉन्ग, लेकिन आपने इसकी जगह साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स लिख देना है और उसके बाद आपने आगे उसका सिंपली फार्मूला लिख देना है। इसी तरह का अगर आपको ये आ जाए डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस, देखिए ये -1 माइनस, ये बेसिकली तो ये लिखा हुआ है, ये cos हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का फार्मूला है, तो आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, cos हाइपरबोलिक इनवर्स का लेने, वो होता है 1/√x स्क्वायर माइनस 1, ये वाला आ गया। अच्छा, अब देखिए, अब इसके अब स्टूडेंट्स अब इंपॉर्टेंट एक फार्मूला देखेंगे कि आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, फिर आपने हाइपरबोलिक फंक्शन के, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन के आपने फार्मूला तो पढ़ लिए। अब स्टूडेंट हम जाएंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, अब उनको देखते हैं आज स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट, अब देखें डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनके e की पावर f ऑफ x बेस ही है, इसे नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसको बोलते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर f ऑफ x एज इट इज, उसके बाद f ऑफ f का डेरिवेटिव f डैश एक साथ आएगा, फिर a डेरिवेटिव a की पावर f ऑफ x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, नेचुरल लॉग ऑफ a, बेस का नेचुरल लॉग भी आएगा और एक दफा एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज आएगा, फिर f का डेरिवेटिव। अच्छा स्टूडेंट, आप गौर करें एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव्स में और इंटीग्रेशन के अंदर आपने एक बात का ख्याल रखना है, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ना, ये जब इसका डेरिवेटिव या इस पर कोई ऑपरेटर अप्लाई होता है, जो डेरिवेटिव का या इंटीग्रेशन का, ये अपने आप को रिपीट करता है फंक्शन, इधर e की पावर f ऑफ x, इधर भी e की पावर f ऑफ x आ गया, a की पावर f ऑफ x उधर भी ये आ गया, तो उसके बाद आगे फंक्शन का डेरिवेटिव लेना होता है, आगे फंक्शन का डेरिवेटिव भी लेना होता है। एक और डिफरेंस होता है, जो बेस का नेचुरल लॉग भी लेना होता है, यहाँ क्यों नहीं लिया, फिर क्योंकि बेस वहां पर ई थी, ई का नेचुरल लॉग 1 होता है इसलिए नहीं लिखा, यहाँ ई के अलावा बेस है तो इसलिए नेचुरल लॉग ऑफ ई हमने इसके साथ लिख दिया। अच्छा, ये वाला फार्मूला देखे, तीसरा जो थर्ड ये फार्मूला है, पहले दो ये थर्ड तीसरे नंबर का फार्मूला, आपने इस पे जरा गौर करें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फार्मूला है, एफ ऑफ एक्स होल पावर जी ऑफ एक्स है, तो इसका हमने लेना है डेरिवेटिव लेना है, वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है, एक दफा ये एज इट इज आएगा एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, इसके बाद इन पे प्रोडक्ट रूल लगाना है, प्रोडक्ट रूल किस किस पे लगाना है, जी ऑफ एक्स इंटू नेचुरल लॉग एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स इंटू नेचुरल लॉग एफ ऑफ एक्स, इस पे लगाना है, प्रोडक्ट रूल लगाना है, ये वैसे एज इट इज आ गया, इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड, लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे आता है, जो लॉग के आगे लिखा है एक दफा नीचे, फिर ऊपर उसका डेरिवेटिव, आगे जी डैश इसका डेरिवेटिव लेंगे, लॉग एफ ऑफ एक्स वैसे आ गया। अच्छा, इसको देखते हुए ये वाला आपने एग्जांपल, इसका आगे एक क्वेश्चन भी इसका करेंगे, अभी आप सिंपल देखें, डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 2 अंडर एक्स, 2 अंडर एक्स एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है
तो ये जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये अपने आप को रिपीट करेगा। इसके बाद जो ऊपर फंक्शन है 2 अंडर रूट एक्स उसका आगे डेरिवेटिव आ जाएगा। देखिए एज इट इज आएगा, 2 वैसे आगे अंडर रूट एक्स 1/2 अंडर रूट एक्स होता है, 2 से कैंसिल हो गया और इसका आंसर इसका आ गया e की पावर 2 अंडर रूट एक्स 1/√x। ठीक है, बाकी अब देखें इसके बाद हम पहले की है जब बेस ई थी उसकी एग्जांपल की है, अब एक बेस ई के अलावा बेस है स्टूडेंट, अब उसका देखते हैं कि उसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। आए दूसरे बोर्ड पे चलते हैं। अब स्टूडेंट देखें 2 की पावर 2x का डेरिवेटिव, 2 की पावर 2x एज इट इज आएगी, उसके बाद बेस का नेचुरल लॉग आएगा 2, फिर 2x का डेरिवेटिव भी आएगा। 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, उसको log 2 के साथ मिला के लिखें। ये शुरू में लिखा हुआ है, ये log इस पर पावर आ जाएगी, ये बन जाएगा log 4 नेचुरल log 4 साथ 2 की पावर 2x, उसका आंसर उसका आ गया। अच्छा, इसके बाद देखें हमने पहले फार्मूला जो लिखा है उसका भी आपको एक एग्जांपल कराई, दूसरा लिखा उसकी भी एग्जांपल कराई। अब थर्ड फार्मूला उसका भी जरा देखें, उसकी एग्जांपल करने लगे। डेरिवेटिव ऑफ x की पावर x माइनस 1, इसका डेरिवेटिव मालूम करना है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो ये बेस में वेरिएबल है, पावर में वेरिएबल है। अच्छा, ये फार्मूला ज़हन में रखिए, एफ ऑफ एक्स होल पावर जी ऑफ एक्स, इसका फार्मूला होता है एक दफा ये अपने आप को रिपीट करता है इनटू डेरिवेटिव ऑफ बेस का डेरिवेटिव, यानी इस पे देखिए डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स इनटू नेचुरल लॉग एफ ऑफ एक्स। इन दोनों का प्रोडक्ट रूल, नेचुरल लॉग एफ ऑफ एक्स का प्रोडक्ट रूल इसमें लगाना है। डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स इनटू नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसका हमने लगाना है। अब देखिए आगे बिल्कुल इसी तरह x की पावर x माइनस 1, एक दफा ये वैसे आया, अब आपने ऐसे आगे इनका प्रोडक्ट रूल लगाना है दोनों का, x माइनस 1 का और नेचुरल लॉग ऑफ x का प्रोडक्ट रूल। एक दफा x माइनस 1 वैसे आ जाएगा, फिर नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव वो 1/x हो जाएगा, फिर नेचुरल लॉग ऑफ x वैसे और x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 आ गया। ये इसका आंसर इसका आ गया। तो डेरिवेटिव्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन दो टाइप्स के होते हैं, नेचुरल लॉग भी होता है जैसे नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, एक होता है जनरल लॉग होता है जो। अब देखिए y इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव कैसे होगा डी वाई, जो लॉग के आगे लिखा हुआ है एक दफा वो फंक्शन डिनोमिनेटर में आता है, फिर ऊपर उसका डेरिवेटिव आता है। इसी तरह जो जनरल लॉग होता है, यानी इसके अंदर देखें एक दफा फंक्शन डिनोमिनेटर में आएगा, 1/f(x) आया, साथ डिनोमिनेटर में बेस का नेचुरल लॉग भी आएगा, उसके बाद आगे एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आएगा ऊपर। देखिए एक दफा फंक्शन नीचे आया, फिर ऊपर इसका डेरिवेटिव। लॉग वाले फंक्शन में ऐसे होता है, फंक्शन नीचे ऊपर उसका डेरिवेटिव, यहां पर फंक्शन नीचे ऊपर उसका डेरिवेटिव। डिनोमिनेटर के अंदर नेचुरल लॉग ऑफ ए भी आया है, ए का जो नेचुरल लॉग होगा उसका भी लिखेंगे। तो अब इनके ये जो लॉग वाले हमने क्वेश्चन लिखे हैं, इसके हम प्रैक्टिस इसकी करते हैं। आए जी लॉग वाले। अच्छा स्टूडेंट, आप इनकी एग्जांपल्स देखें, लॉग वाले फंक्शंस की एग्जांपल मजीद करते हैं कि लॉग वाले फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरह लेते हैं। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, यहाँ एक बात बताना बहुत जरूरी है, अगर लॉग के डेरिवेटिव से पहले कोई लॉग का रूल या प्रॉपर्टी अप्लाई होती हो ना, पहले प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, वो लॉ अप्लाई करते हैं, डेरिवेटिव बाद में लेते हैं। जैसे कि स्टूडेंट इसमें देखें, ये अंडर रूट मीन्स पावर 1/2, इस लॉ की वजह से पावर स्टार्ट में आ गई, ये देखें पावर शुरू में आ गई। अब ये इसका अब डेरिवेटिव 1/2 एज इट इज आ गया, लॉ के आगे जो लिखा हुआ एक दफा नीचे आया, ऊपर इसका डेरिवेटिव, ये 2 और ये वाला 2 आपस में कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर आ गया x/x² माइनस 1 आ गया। अच्छा, इसके साथ इसके नीचे एक प्रॉपर्टी लिखी है, डेरिवेटिव और नेचुरल लॉग ऑफ ax और नेचुरल लॉग ऑफ x, इनके डेरिवेटिव्स इक्वल होते हैं। देखिए दोनों का डेरिवेटिव 1/x है, यानी अगर नेचुरल लॉग के साथ a मल्टीप्लाई हो रहा हो या मल्टीप्लाई ना हो रहा हो, इससे कोई इतना मैटर नहीं करता, a मल्टीप्लाई, दोनों का आंसर a/x आएगा। लेकिन अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं तो ये आएगा 1/ax, जो लॉग के आगे फिर ऊपर इसका दोबारा a कैंसिल हो, इसका भी 1/x आ गया। अब आप देखें इसका जनरल लॉग का डेरिवेटिव देखें, ये नेचुरल लॉग ऑफ लॉग 2x बेस 3, इसका डेरिवेटिव लेने लगे। यहाँ इसके नीचे ये फार्मूला लिखा है लॉग a f ऑफ x का, जो लॉग के आगे लिखा हुआ है एक दफा नीचे आया, फिर ऊपर इसका डेरिवेटिव आया है। जो लॉग के आगे जिस फंक्शन का लॉग है एक दफा नीचे, ऊपर उसका डेरिवेटिव, और नीचे बेस का नेचुरल लॉग भी आया। तो ये बिल्कुल ऐसे देखेंगे 1/2x, 2x नीचे आया, फिर 2x डेरिवेटिव 2 ऊपर आएगा और बेस का नेचुरल लॉग 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया,
तो ये x नेचुरल लॉग ऑफ 3, इसका आंसर इसका आ गया। अब इसके बाद हम जाएंगे जो लॉग के बाद इसके हाई डेरिवेटिव हैं, अब उसके स्टूडेंट फार्मूला देखेंगे कि हाई डेरिवेटिव के फार्मूला क्या है। अब नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। हाई डेरिवेटिव्स, सबसे पहले नोटेशंस देखें कि y अगर f ऑफ x इक्वल है dy बाई dx, फर्स्ट डेरिवेटिव की नोटेशन है, इसको y1 भी वैसे कहते हैं। ये इसी तरह y इक्वल f ऑफ x है, ये d2y ओवर dx स्क्वायर, इसे y2 भी कहते हैं। तो ये इनकी नोटेशन है। ऐसे अगर nth डेरिवेटिव है dn y ओवर dxn, ये nth डेरिवेटिव इसका है। अच्छा, अगर x इज इक्वल टू a, अब इसका एक क्वेश्चन इसका देखें हाई डेरिवेटिव का, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू 1 ओवर टी, देन सेकंड डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट देखें, इसका डेरिवेटिव आ गया टी स्क्वायर का 2t, इसका आ गया -1 ओवर टी स्क्वायर। अब dy बाई dx फाइंड करना है ना, दो पैरामीट्रिक इक्वेशन का कैसे डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। जो y है, y वाले का डेरिवेटिव ऊपर आएगा, dy यानी -1 ओवर टी स्क्वायर ऊपर, x वाले का नीचे, तो ये -1 ओवर 2t क्यूब बन गया। ये आ गया इसका अब इसका सेकंड डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखें इसका आ गया, इसको ऊपर लेके जाए, यहाँ पावर रूल लगेगा, -1/2, वैसे पावर नीचे तो आ रही, पावर में से कम। उसके बाद एंड पे t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है। यहाँ पर स्टूडेंट देखें, यहाँ पे t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और वो यहाँ हम लेके आए हैं t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 2t है, हमने dt ओवर dx लगाना है, इसका रेसिप्रोकल लग जाएगा, वो 1 ओवर 2t हो जाएगा। तो ये 2 से फिर इस तरह 2 इंटू 2 4 हो गया, माने प्लस 3/4 t, नीचे जाकर माइनस t की पावर 5 बन गई। तो ये देखिए, इसके बाद अब इसकी मजीद इसकी एग्जांपल इसकी देखते हैं, इसके लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम हाई डेरिवेटिव्स की मजीद एग्जांपल्स देखते हैं। अब एक ये बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखें इसकी, फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ द पोलिनोमियल 5x4 प्लस 100x³ प्लस -2x प्लस 7। पोलिनोमियल का फोर्थ डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। तो पोलिनोमियल के लिए एक रूल होता है, जितना डेरिवेटिव आपने उसका हाईएस्ट डेरिवेटिव, उसकी मैक्सिमम डेरिवेटिव नॉन जीरो जो होते हैं वो उसकी डिग्री के इक्वल होते हैं। यानी उसके जितने नॉन जीरो डेरिवेटिव्स होते हैं वो उस पोलिनोमियल की डिग्री के इक्वल होते हैं। अब इसके अंदर देखें, इसका फोर्थ डेरिवेटिव लेना, 4 इसकी डिग्री है, इसके बाद फिफ्थ डेरिवेटिव लेंगे वो 0 आएगा, नॉन जीरो डेरिवेटिव 4 तक ही रहेगा। अब अगर आपने इसका रूल इसका क्या होता है कि बाकी तमाम टर्म्स को 4 के इसको इनको इग्नोर कर दें, इनको छोड़ दें, सिर्फ इसको लें। 4 5 एज इट इज आ गया, x की पावर 4, फोर्थ डेरिवेटिव 4 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 120 होता है। तो आप इसमें ये कह लें 5 फैक्टोरियल भी इसको लिख सकते हैं, 120 भी इसको लिख सकते हैं। इसके बाद आगे एक फार्मूला ये लिखा हुआ है x की पावर n, तो n डेरिवेटिव है n फैक्टोरियल, जो मैंने वहां पर एक्सप्लेन किया है। इसके नीचे एक रिजल्ट ये लिखा हुआ है कि x की पावर m है और n अगर उसका डेरिवेटिव लें, आंसर 0 कब आंसर आएगा, किसी पोलिनोमियल का आंसर 0 कब आता है, तब आता है अगर डेरिवेटिव का ऑर्डर और डिग्री से ज्यादा हो। मतलब अगर एक पोलिनोमियल की डिग्री 3 है और आपसे कहा जाता है फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड करें, फिफ्थ डेरिवेटिव फाइंड करें, सेवंथ डेरिवेटिव फाइंड करें, पोलिनोमियल की डिग्री से ज्यादा जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। ये उसको एक्सप्लेन किया गया। अब देखें एक, इसके बाद एक और इसकी एग्जांपल इसकी देखें, डेरिवेटिव द 31st डेरिवेटिव ऑफ cos x, cos x का 31st डेरिवेटिव फाइंड करना है। अच्छा स्टूडेंट, ये तो इस तरह लगता है देखने में कि जैसे 1 2 y1 y2 y3 31 टाइम्स तक जाएंगे, ये तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन इसका एक रूल है, आप देखें आपके सामने मैंने y cos x लिया, मैंने इसका पहला डेरिवेटिव लिखा y1 माइनस साइन x, फिर माइनस साइन का दूसरा आगे डेरिवेटिव माइनस cos x, माइनस cos का फिर डेरिवेटिव लिया साइन x, साइन का फिर डेरिवेटिव लिया cos x। आप एक चीज पे गौर करें, फोर्थ डेरिवेटिव पे जाके वो अपने आप को रिपीट कर गया। देखिए y1 y2 y4 को दोबारा बन गया, हर फोर्थ डेरिवेटिव के बाद वो फंक्शन अपने आप को रिपीट करता है। तो अगर आपने इस तरह 31st डेरिवेटिव पूछा जाए या कोई और, जैसे यहाँ पे नीचे साइन में 101 डेरिवेटिव पूछा हुआ है, आपने उसको 4 से डिवाइड करना है। 31 पूछा कि उसको 4 से डिवाइड करें, इसलिए करते हैं 4 से डिवाइड कि ऑर्डर 4 के बाद वो अपने फंक्शन को, अपनी वैल्यू को रिपीट कर देता है। डेरिवेटिव 4 से डिवाइड किया, 7 4 28, रिमाइंडर आया 3। ये जो रिमाइंडर 3 आया है, जितना आपने, इसका मतलब है 31st डेरिवेटिव फाइंड कर ले या थर्ड डेरिवेटिव फाइंड कर ले, आंसर सेम आएगा। अब इसके अंदर देखिए,
इसका थर्ड डेरिवेटिव cos का क्या आया था, sin x। इसका मतलब है इसका जो आंसर है वो आ जाएगा sin x आ जाएगा। एक क्वेश्चन स्टूडेंट ये देखें, इसके नीचे ये लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ 101 डेरिवेटिव ऑफ sin x। देखिए ये वैसे ही जुबानी करते हैं इसको, हमने 101 को 4 से डिवाइड करेंगे, 100 आ जाएगा तो रिमाइंडर 4 से ज्यादा 100 पूरा पूरा ये 25 4 से 100 तो रिमाइंडर आएगा 1। इसका मतलब है हमने 101 डेरिवेटिव फाइंड करना है, 100 फर्स्ट डेरिवेटिव इसका फाइंड करना है, तो वो y1 के बराबर आ गया, 1 नीचे आया रिमाइंडर में, तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लें। तो इसका साइन का फर्स्ट डेरिवेटिव होता है cos, तो इसका आंसर इसका cos इसका आ जाएगा। अब आप देखें इसके बाद स्टूडेंट हम चले लगे पावर सीरीज की तरफ। पावर सीरीज क्या होती है, एज सीरीज ऑफ द फॉर्म px a0 प्लस a1x a2x प्लस इस तरह अप टू सोन a1n n-1 x पावर n-1 प्लस an xn आ गए। अच्छा ये इन्फिनिट सीरीज होती हैं, इनके आगे देखिए कंटिन्यूटी है, डॉटेड लाइंस है, तो इस ऐसी सीरीज जिसके अंदर वेरिएबल की पावर इंक्रीज होती रहती है उसको हम कहते हैं पावर सीरीज कहते हैं। असल में कुछ ऐसे इसके बाद ये जो n है ऊपर, n पॉजिटिव इंटीजर होगा और जो a0 a1 a2 a3 ये रियल नंबर्स हैं, ये इनके कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है, इनको रियल कोफिशिएंट इनको कहते हैं। पावर सीरीज के आगे यहाँ पर कुछ हम इनकी टाइप, इनकी एग्जांपल्स के लिहाज से इनकी कुछ स्पेशल इनकी टाइप्स है उनको हम डिस्कस करने लगे। तो स्पेशल पावर सीरीज है नंबर 1 मैक्लॉरेन सीरीज। अच्छा स्टूडेंट मैक्लॉरेन सीरीज को देखने के लिए अब हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। मैक्लॉरेन सीरीज, a function f of x can be expanded by in the Maclaurin series if। अच्छा इसमें हर फंक्शन मैक्लॉरेन सीरीज पे एक्सपैंड नहीं होता, अभी हम उनकी इधर एग्जांपल्स भी देखेंगे। मैक्लॉरेन सीरीज में स्टूडेंट वो फंक्शन एक्सपैंड होता है, वो उससे हम एक्सपैंड कर सकते हैं। नंबर 1 जो फंक्शन 0 पर डिफाइन, ऐसे इंटरवल पर डिफाइंड हो जिसके अंदर 0 आ रहा हो। देखिए एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड इन द इंटरवल कंटेनिंग 0, उस इंटरवल के अंदर 0 आ रहा हो, उस इंटरवल पर ये डिफाइन हो। दूसरा उस फंक्शन के एफ डैश एक्स और उसके जितने आगे हाई डेरिवेटिव है तमाम के तमाम 0 पर एग्जिस्ट करते हैं, तो फिर ये हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ये दो कंडीशन है एक्सपेंशन के लिए, यानी उस फंक्शन को ऐसे इंटरवल भी डिफाइन होना चाहिए जो 0 को कंटेन कर रहा है और उसके तमाम एफ डैश एक्स और उसके हाई डेरिवेटिव 0 पर एग्जिस्ट करने चाहिए। फिर तीसरा पॉइंट लिखा है इसकी जो कोरस्पॉन्डिंग एक्सपेंशन होती है, जब हम उसे एक्सपेंड करते हैं एक्सपेंशन जो हासिल होती है वो कन्वर्जेंट होती है। तो इसलिए अब ये 3 पॉइंट्स हैं मैक्लॉरेन सीरीज के बारे में। ये नीचे आगे मैक्लॉरेन सीरीज लिखी है, इसकी एक्सपेंशन एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ 0, यानी सबसे पहले उसकी 0 पर वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर एफ डाई 0 एक्स प्लस एफ डबल डाई 0 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सोन एन एफ इसका nth डेरिवेटिव 0 पर और n फैक्टोरियल x की पावर n प्लस अप टू सोन, ये आगे ये भी इनफिनिट सीरीज होती है। अच्छा एक चीज इसके अंदर देखिए, इसके अंदर सिमेट्री है, इसको याद रखना स्टूडेंट कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी टर्म आपने याद रखनी हो हम इसे जनरल टर्म से याद रख लेंगे। लेकिन एक चीज सोचे 0 एफ 0 से स्टार्ट होती है, यानी फर्स्ट टर्म इसके नीचे आगे यहाँ x की पावर 0 होती है, x यहाँ मौजूद नहीं होता। सेकंड टर्म में तो x की पावर 1 है, जितनी टर्म होती है x की पावर उससे a कम होती है, तो ये इसकी थर्ड टर्म है। थर्ड टर्म होगी, सेकंड डेरिवेटिव होगा, x की पावर भी 2 होगी और 2 फैक्टोरियल होगा, ठीक है। जितना डेरिवेटिव का ऑर्डर, x की पावर और फैक्टोरियल उस नंबर का, ये तीनों चीजें सेम होगी हर टर्म के अंदर। तो ये आपने देखिए मैक्लॉरेन सीरीज। अब एक यहाँ पे ऐसे एक एमसीक्यू लिखी, इसके आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं बताने लगा हूँ, एक्सप्लेन करने लगा हूँ। मैक्लॉरेन सीरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट, वो नीचे 4 ये डिफरेंट ऑप्शन के अंदर फंक्शन दिए हैं, किन पर मैक्लॉरेन सीरीज एग्जिस्ट नहीं, उसकी एक्सपेंशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। कौन सा फंक्शन इनवैलिड है फॉर द एक्सपेंशन ऑफ मैक्लॉरेन सीरीज, किस फंक्शन को इनमें से मैक्लॉरेन सीरीज की तर्ज पर इसे एक्सपेंड नहीं किया जा सकता। अब देखें साइन एक्स, ये साइन एक्स की वैल्यू ये 0 पर भी डिफाइंड है, उस इंटरवल के अंदर इसको डिफाइन किया जा सकता है जो 0 साइन 0 0 होता है, कोई ये भी इस पे डिफाइंड है। इसको जरा चेक करें कोट एक्स को, कोट 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो ये जो कि 0 पर ये डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए स्टूडेंट ये आ गया, ये इसमें से वो फंक्शन है जो जिस पे मैक्लॉरेन सीरीज अप्लाई
नहीं हो सकती। अच्छा, एक और इसके नीचे एग्जांपल दी है मैंने, वैसे आपने तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स, ये जीरो पर तो ये डिफाइन है, एफ अगर अंडर रूट जीरो लेंगे वो जीरो आएगा, लेकिन इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे 1/2 अंडर रूट एक्स आएगा, ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो पर डिफाइन एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए अंडर एफ ऑफ एक्स इज अंडर रूट एक्स इज नॉट वैलिड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ मैक्लॉरन सीरीज। अब इसके बाकी एक्सप्लेनेशन के लिए हम बोर्ड पे वापस जाते हैं। स्टूडेंट, हम मैक्लॉरन सीरीज की देखें, इसके एग्जांपल, इसके एमसीक्यूज के तौर पे इसकी एग्जांपल देखें। ई की पावर एफ ऑफ एक्स, ई की पावर एक्स एक्सपेंशन इनमें से कौन सी है? जो फर्स्ट वाली है ये ई की पावर एक्स की एक्सपेंशन है, जो सेकंड वाली है ये साइन एक्स की एक्सपेंशन है, जो थर्ड वाली है वो कॉस एक्स की है, जो लास्ट वाली है वो 1 माइनस एक्स होल पावर -1 की है। अच्छा, साइन एक्स और कॉस एक्स की एक्सपेंशन आपस में मिलती जुलती हैं, तो ये वाली हम इसको हमने कैसे याद रखना है, साइन एक्स की कौन सी है, कॉस एक्स कौन सी है? अच्छा स्टूडेंट, एक चीज, इसका आंसर, इसका ऑप्शन ये आ गया, ये हमें पता चल गया। साइन चूंकि एक, अब बाकी तीनों को जरा डिस्कस कर लेते हैं। साइन एक्स एक ऑड फंक्शन है, कॉस एक्स इवन फंक्शन है, एक्सपेंशन के अंदर इसकी पावर भी ऑड चलती हैं। साइन एक्स की पावर देखिए 7, 5, 3 इस तरह 1 आ रही है। कॉस एक्स इवन फंक्शन है, कॉस की पावर भी इवन आ रही है, तो लास्ट वाली 1 ये माइनस प्लस, इसको सारी सारी एक्सपेंशन करें ये प्लस हो जाती है, ये वैसे ही याद रख लें। अच्छा, इसके थर्ड टर्म इसके देखनी, मैक्लॉरन सीरीज ऑफ द एक्सटेंशन की थर्ड टर्म इसकी क्या होगी, log 1 प्लस एक्स इज, पहले हमें थर्ड टर्म का मैक्लॉरन सीरीज का पता होना चाहिए क्या होती है, उसके बाद ये थर्ड टर्म ये है, इसकी मैं थर्ड टर्म मैक्लॉरन सीरीज की लिख के दिखाने लगा हूं, वो ये होगी, सेकंड डेरिवेटिव होगा जीरो पर, 2 फैक्टोरियल होगा, और जो एक्स की वहां पर पावर भी 2 होगी। एक तो बात जिसके अंदर x की पावर 2 है ना, वो ये यहाँ 1 प्लस एक्स की पावर ना, ये ना, या ऑप्शन ये वाली है, ये वाली है, बी या डी। अब इसके बाद देखें, इसके ना दो डेरिवेटिव लेंगे, एफ, इसका पहला इसका डेरिवेटिव लेंगे एफ डैश एक्स, वो आएगा 1/1 प्लस एक्स, इसका दोबारा डेरिवेटिव फिर इसका लेंगे, डबल डेरिवेटिव लेंगे, वो आएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव है। जीरो पर इसकी वैल्यू इसकी फाइंड करें, एफ डबल डैश जीरो, वो -1 आ गया, इसकी जीरो पर इसकी वैल्यू फाइंड की, वो -1 आ गई। अब ना आपने यहाँ आएगा -1, नीचे 2 फैक्टोरियल 2 और एक्स के, चूंकि -1 आ गई, बी और डी में से मैं एक ही ऑप्शन बता रहा था, तो ये ऑप्शन बन गई बी, बन गई, इस पर हमने लगाया, इसकी ऑप्शन बी आ गई। अच्छा स्टूडेंट, आपने देखा, हमने मैक्लॉरन सीरीज की स्टेटमेंट भी देखी, हमने मैक्लॉरन सीरीज की प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ी, फिर हमने मैक्लॉरन सीरीज के रिलेटेड एमसीक्यूज भी देखे। अब हम चलते हैं टेलर सीरीज की तरफ, तो टेलर सीरीज को पढ़ने के लिए नए बोर्ड पे चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट, ये देखें कि टेलर सीरीज का जरा इस पे गौर करें। टेलर सीरीज क्या है? इफ एफ इज डिफाइंड इन द इंटरवल कंटेनिंग अ नंबर ए, मैक्लॉरन सीरीज जीरो पे डिफाइंड थी, ये किसी नंबर ए पर डिफाइंड है, एंड इट्स ऑल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट एट ए, इसके जितने डेरिवेटिव हैं वो ए पर एग्जिस्ट करने चाहिए। दैट एफ ऑफ एक्स, इसकी एक्सपेंशन कैसे होगी, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ए ओवर 1 फैक्टोरियल, फिर एफ एक्स माइनस ए, इसकी पावर 1 आएगी, फिर एफ डबल डैश ए, नीचे 2 फैक्टोरियल आएगा, साथ एक्स माइनस ए, इसकी पावर 2 आएगी। इसके अंदर भी एक सिमेट्री चेक करें, जितना डेरिवेटिव है उतना फैक्टोरियल है, उतनी इसकी पावर है। अब देखिए ऐसे सोन, ये इसका nth डेरिवेटिव है, n फैक्टोरियल है, और x माइनस ए की पावर भी n है, प्लस सोन, ये चलती रहती है। अच्छा, इसके बाद अगर आप इसी के अंदर ये देखें, मैं यहां पर एक चीज जरा वैसे बता देता हूं, अगर a यहां पर कोई भी नंबर है, उस पर मैं a की वैल्यू उन्होंने कोई फिक्स नहीं बताई कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है या जीरो है। अगर a को हम जीरो से रिप्लेस कर दें, ज़ाहिर a तो कोई भी नंबर है, हम उसको जीरो से, अगर इसको जीरो से रिप्लेस कर दें, तो याद रखें एफ जीरो के लिए कौन सी सीरीज हम पढ़ के आए हैं, मैक्लॉरन सीरीज, यही टेलर सीरीज रिड्यूस हो जाएगी मैक्लॉरन सीरीज में। इफ वी रिप्लेस a बाय जीरो, देन टेलर सीरीज रिड्यूसेस टू मैक्लॉरन सीरीज, फिर ये मैक्लॉरन सीरीज में रिड्यूस हो जाती है। तो ये स्टूडेंट आप अपने तौर पे a की जगह जीरो पुट करके चेक कर लें, ये मैक्लॉरन सीरीज बन जाएगी। अगर हम इसके x की जगह x प्लस h और a की जगह x को रिप्लेस कर दें, x की जगह ये जो x है, इसकी जगह x प्लस h, a की जगह x को रिप्लेस कर दें, ये टेलर सीरीज के बजाय टेलर थ्योरम बन जाता है। वो टेलर थ्योरम ये होता है, एफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स
एफ डैश एक्स ओवर 1 फैक्टोरियल, इसके अंदर भी सिमेट्री है, एक्स सेकंड डेरिवेटिव है, सेकंड फैक्टोरियल भी 2 है और पावर भी 2 है, थर्ड डेरिवेटिव आएगा, एच की पावर भी 3 होगी, नीचे 3 फैक्टोरियल होगा। इसी तरह इसका एंथ ये भी इन्फिनिट सीरीज है। अब इसकी एक ये टेलर्स थ्योरम है, वो हमने ऊपर टेलर सीरीज पढ़ी, एमसीक्यूज देख लेते हैं। फोर्थ टर्म ऑफ द टेलर सीरीज इज, अब इसकी फोर्थ टर्म के लिए टेलर सीरीज ये है। अच्छा, एक चीज आपने इसमें भी याद रखनी है, टेलर सीरीज का फर्स्ट फैक्ट ये भी इसका सेकंड टर्म के अंदर जाके फैक्टोरियल 1 आता है, थर्ड टर्म के अंदर फैक्टोरियल 2 होता है। वो कह रहा है इसकी फोर्थ टर्म इसकी बताएं, इसकी क्या होगी टेलर सीरीज की। तो फोर्थ टर्म के लिए फोर्थ टर्म इस तरह लिखी जाएगी, वो अगर हम लिखेंगे फोर्थ टर्म 1/3 फैक्टोरियल एफ डैश 3 थर्ड डेरिवेटिव लेंगे और एच क्यूब लेंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे, ये वाली ऑप्शन इसकी आ जाएगी। तो ये आप अपने तौर पे इसको करके वेरीफाई करके इसको आप चेक कर लें, देख लें। डियर स्टूडेंट्स, ये था लेक्चर आज का 2.5 से लेके 2.8 तक, और मुझे उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी, आपको ये फार्मूलाज वगैरह जितनी इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। अब हमारी नेक्स्ट मुलाकात होगी इसी लेक्चर से, इसी सिलेबस से रिलेटेड जो टेस्ट होगा उसकी डिस्कशन में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।